हाँ, ये कमीने को जो खुलेआम जो दरिंदा को और दंगाई को जो खुल्लम छूट दे रहे हैं आप लोग जी। आप लोग मुझे न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं, लेकिन आप ये दरिंदे के साथ क्यों दे रहे हैं? आप लोग नहीं समझ में आ रही है आपको। ITI कॉलेज में बुलाया, बुलाने के बाद वहाँ सारे मतलब इंतज़ाम किया और ITI कॉलेज में वहाँ मेरा ऑपरेशन करवा दिया और वीडियो का क्लिप दिखा रहा था, देखो तुम्हारी वीडियो में बना दिया हूँ। और ये वीडियो जो है जब से 4 साल पहले जो बनाया था वही वीडियो को मेरे को हमेशा धमकी देता रहा। आज वही वीडियो जो है वहाँ की छोटे शरीफ में सबको दे करके मुझे बदनाम कर दिया है, मुझे जीने के काबिल नहीं छोड़ा है। ये लीजिए बोतल का पानी, आपको पूरा पीना, आपकी इलाज में करने के लिए आया हूँ। इसलिए ये बोलता था, हम लोग को धोखेबाजी करता था, ये कहता था कि मेरे पे जिन्नात आता है, क्या आता है, और मैं सबका बीमारी मैं ठीक करता हूँ इसी तरह से। और मैं ये नशीला कोई दवा मुझे दे करके बोतल का पानी पूरा बोलता है कि इसको पीने से आपकी बीमारी सब ठीक हो जाएगी, आप अच्छी हो जाएंगी। ये मुझे उसी जगह पर खड़ा करके वो पूरी की बोतल में ये पानी मेरे अपने सामने ये पूरा पिलाया और मुझे सर में चक्कर आई और मैं पानी पीते के साथ मुझे बेहोशी के जैसा लगने लगा। तो उसी जगह पर ये जल्दी से उसी मुन्ना भाई का जो गेस्ट हाउस है शीशा बाजार में, वहाँ रूम लिया, रूम लेकर के मुझे वहीं ले गया। और वो सुबह से जो मेरे साथ ये बलात्कार किया, मेरे साथ रेप किया, सुबह से मेरे मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। मैं पटना की रहने वाली, ये जो अहमद हुसैन ने मतलब जो मीडिया वाले को बुला करके जो जाली पेपर और कुछ अरेंज किए हैं, कुछ जो डुप्लीकेट पेपर से ये जो आज जो ये कर रहे हैं, तो एक ये मतलब इस तरह से ना करे। वो मुजरिम, आप सब मुजरिम का मतलब सज़ा नहीं दिलवा पाएंगे क्या? आप लोग से नहीं कुछ हो पा रही है? ये मुजरिम को जेल में होनी चाहिए और ये खुलेआम बैठ करके कहता है कि मैं तो घर पर हूँ। हाँ, ये अहमद हुसैन आधार कार्ड जो बोल रहा है, ये आधार कार्ड मैंने कभी इसको दिया ही नहीं है। इसके पास मेरे पास मतलब मेरे आधार कार्ड मेरे से, और जो लिया है, जो पेपर लेकर के दिखा रहा है वो जाली है जी। और मेरे आधार कार्ड से मिला करके आप लोग देखिए कि नहीं वो जाली है, तो वो ऐसे भी वो अंदर जाएगा जी। और ये जो पेपर दिखा करके जो बोलता है कि केस किया है अहमद हुसैन, जिस बेस पर जो ज़मीन की पेपर जो प्रॉपर्टी दिखा रहा है, तो ये जो प्रॉपर्टी 2 लोग की थी, जिसमें ताबिश अनवर और जो शाहजहाँ इलाही का नाम चल रहा है, सबकी फिंगरप्रिंट से वगैरह जो दिखा रहा है, ठीक है पेपर जी। लेकिन ये पेपर, ये PDF जो निकाला था, ये अहमद हुसैन खुद निकाल के हमको दिखाया था। मेरे पास कोई पेपर नहीं थी जी सर, मेरे पास कोई पेपर नहीं थी, अभी तक मेरे पास कोई पेपर नहीं है सर। तो इसके पास पेपर कैसे मिली सर? किसके हाथ से मिली सर? अब ये बताएं। हाँ, ये कमीने को जो खुलेआम जो दरिंदा को और दंगाई को जो खुल्लम छूट दे रहे हैं आप लोग जी। आप लोग मुझे न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं, लेकिन आप ये दरिंदे के साथ क्यों दे रहे हैं? आप लोग नहीं समझ में आ रही है आपको। हाँ, ये कमीना कहता है अहमद हुसैन कि ये अहमद हुसैन मेरे साथ रेप नहीं किया। हाँ, मुझे बेहोशी का नशे का दवा दे करके मुझे ये बेहोश किया। ये मैं डेट बता सकती हूँ, 9/7/2021 में शीशा बाजार में ये तो रूम ले करके गया था। मुझे पहले बेहोशी का दवा दिया था, पानी की बोतल में दे करके अचानक के सामने खड़ा हुआ था और आ करके ये शीशा बाजार में मुन्ना भाई जो गेस्ट हाउस है शीशा बाजार में, वहाँ ये रूम लेता है। 18/7/2021 को मुझे लेकर के गया। मुन्ना भाई मुझे पहचानता है, मैं थोड़ी बेहोशी हालत में ये मुझे लेकर के गया, इसलिए कि वहाँ बोला कि इसकी तबीयत खराब हो गई है, मुझे रूम जल्दी से जल्दी चाहिए। और बेहोशी हालत में खुद लगे गए और बोला कि इसकी हाजिरी चल रही है। जी सर, ये बोला हाजिरी का नाटक किया था, वहाँ लड़कियों की हाजिरी चलती है, इसीलिए इसका बहानाबाजी चल गई। जी सर, ये ना बोले कि मैं 4 साल से मैं सोई थी, मैं आज मुझे होश आई। हाँ, ये गद्दार, ये कमीना इस तरह से बदतमीजी ना करे मेरे साथ। एक तो मेरा ये इसने DM SP आप जितने हैं बेगूसराय के, ये अहमद हुसैन पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और जो भी है सच झूठ का फैसला आप लोग करें। और अहमद हुसैन गद्दार है, दंगाई है और रेपर है और लुटेरा है, डकैत है, पैसा लूटने वाला, किसी को झूठा शादी का झांसा दे करके और मेरी इज्जत से खेला। अहमद हुसैन ने मुझे जान से मारने की सुपारी उसकी पूरी फैमिली ने दिया है। अहमद हुसैन की पूरी फैमिली मिल करके साजिश रचा है
इसमें सब के सब दोषी या जिम्मेदार हैं। और जहाँ तक कि जो अहमद हुसैन को मतलब इतनी कड़ी से कड़ी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर ये केस वगैरह झूठा बनाएगा तो मैं सरकार के से मैं अनुरोध करती हूँ कि इसकी सारी केस झूठी और झूठी बातों को खारिज किया जाए। और मेरी एफआईआर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरी एफआईआर लिखवाएं आप लोग। और एफआईआर मुझे प्रशासन की प्रोटेक्शन मुझे चाहिए, मेरी जान पर खतरा है, इसलिए मैं सामने नहीं आ पा रही हूँ जी सर। और मैं कह रही हूँ ये अहमद हुसैन को जितनी कड़ी सज़ा और जितनी कड़ी तरीके से अहमद हुसैन और खुशनूर आलम और ज़रार अहमद और अमजद हुसैन बुलाया, मैं बस जाती रही और मुझे बस शादी का झांसा दिया, बेवकूफ़ बनाया कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, निकाह कर लूँगा। कस्में बातें इतनी हज़ारों लाखों, माँ की कसम, बेटी की कसम, चारों बच्ची की कसम। और ये हमेशा कसम खाता रहा, मक्का मदीना काबा शरीफ हर एक चीज़ की ये कसम पे कसम खाता रहा। अब तो जैसे लगता है कि अल्लाह ताला मैं क्या करूँ अल्लाह, ये अब अल्लाह की कसम, कुरान पाक की कसम और काबा शरीफ की कसम, ये झूठे बंदे जो खाने लगे हैं तो ये कितने बड़े गद्दार हैं अल्लाह पर। अब ये जैसे लगता है कि यकीन कैसे होगी मुझे, और इंशाल्लाह रहेगी, इंशाल्लाह ठीक है। ये इसको एक दिन सर झुकाना पड़ेगा अहमद हुसैन को। और देखिए जो अहमद हुसैन ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। ITI कॉलेज में मैं गई जब बेगूसराय में करीब 2017 से 20 तक मैं ITI कॉलेज में इसका टेक्नो ITI कॉलेज है बेगूसराय में रजौरे में, तो ये खुद लेकर के आया, वहीं रखा मुझे 4 दिन और वही मेरे साथ फिर रेप किया। हाँ, सिर्फ इसलिए किया कि तुम आ जाओ मेरे पास, मैं आकर के यहाँ से बेगूसराय से आके अपना जेवर लेके चली जाओ, मैं नहीं रखूँगा। ऐसे करने लगा, ड्रामा करने लगा। और ये मतलब जैसे हमेशा करता था वैसे ही फिर से मेरे साथ वही रेप किया। और वीडियो का क्लिप दिखाता था, देखो तुम्हारी वीडियो मैं बनाती हूँ। और ये वीडियो जो है जब से 4 साल पहले जो बनाया था वही वीडियो को मेरे को हमेशा धमकी देता रहा। आज वही वीडियो जो है वहाँ की छोटे शरीफ में सबको दे करके मुझे बदनाम कर दिया है, मुझे जीने के काबिल नहीं छोड़ा है। ये बंदा को सज़ा मिलनी चाहिए। आप लोग किस तरह के लोग हैं जो आप लोग इतनी ऑडियो, जितनी एविडेंस, मैंने पक्का एविडेंस सब कुछ दे दिया, लेकिन आप लोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और आप लोग सुन करके भी कहते हैं कि एक औरत, एक लड़की को कोई सुनवाई नहीं है क्या इस समाज में जीने के कोई ये नहीं है। ये गुंडा, ये जो अहमद हुसैन दरिंदा ये सबके साथ करता रहेगा और आगे करता रहा है। ये ITI कॉलेज ने मुझे बुलाया, 17 से रखा और 20 तक मैं प्रेग्नेंट हो गई। जब मैं बोली इसको अहमद हुसैन को कि आपका बच्चा मेरे पेट में है, तो बोलता है कि रिपोर्ट दिखा। मैं रिपोर्ट दी तो कहता है कि अब इसको किसी तरह से ख़त्म करना है। ये मुझे दवा की हमेशा ये दे रहा है, ये वो दे रहा है। ये दवा कोई नसीम ला के देगा, ऐसे देगा, अफरोज़ देगा, मिथिलेश देगा, बिक्की देगा, ये खुद आके देने के लिए तैयार है, मिराज देगा, गुड्डू देगा, अफगान देगा, किसका इनाम लेता था कि सब ला के दवा देगा तुमको। अपने जितने इनके गुंडे थे सबका मुझे धमकी देता रहा कि कोई आकर के तुमको दवा खिला करके ये ख़त्म तुमको करना है, तो मैं तब निकाह कर लूँगा, ऐसे वैसे। ये सब झांसा था और कुछ नहीं था, मुझे भी पता था। मैं बोलती रही कि अगर जिस दिन ख़त्म हो जाएगा तो तुम उस दिन मुझे छोड़ दोगे। फिर यही हुआ मेरे साथ। मुझे ITI कॉलेज में अपने बेगूसराय में किसी तरह से 2 गुंडे भेज करके मेरे को ITI कॉलेज में बुलाया। बुलाने के बाद वहाँ सारे इंतज़ाम किया और ITI कॉलेज में वहाँ मेरा अबॉर्शन करवा दिया जी अहमद हुसैन ने। मेरा बच्चा है 8-9 साल का मेरा लड़का है, उसके ऊपर बंदूक रख करके और कहा कि अब गोली चल जाएगी, तुम अपने बच्चे को अगर चाहती हो हयात, ये मर जाएगा, एक लड़का है तुम्हारा मर जाएगा तो मैं मार दूंगा, ठीक, तुम्हारा पेट में बच्चा वो भी मरेगा और ये भी मरेगा, अब तुम किसके सहारे जिएगी। और फिर ये बच्चे को मेरे मारने लगा तो मैं बोली तुम जैसा बोलेगा मैं वैसे करने के तैयार हूँ। तो ये बच्चा पर ताना था ये बंदूक अहमद हुसैन, और ये चीज़ मेरे से दवा खिलवा करके जब मेरा बच्चे को अबॉर्शन अपने ITI कॉलेज में ये करवाया है। ये काम ऐसा करता है। अब 2 गुंडे उसके जो है, जिसका नाम है खुशनूर आलम, बिक्की जिसका नाम है, और अफगान, और 2 ये मिराज और क्या क्या इन लोग के सब खुद के मिथिलेश है, क्या क्या है इनके खुद के अपने सब बहुत सारे गुंडे पार करके रखे हैं।
और ये दंगा करवाता है ये बंदा, मतलब ये समाज में जीने के लायक नहीं है। ये इसका जो ITI कॉलेज है वहाँ मतलब लड़कियों का धंधा चलता है, सेक्स रैकेट चलाता है, ये छुप करके ये चीज़ इसके धंधा चलती है। इसकी ITI कॉलेज में ये चल रहा है, सरेआम चल रहा है। इसको बंद करना चाहिए। अपने बच्चियों को, अपने बच्चों को इस दरिंदे से बचाइए। आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये जो आसिफ है, ये बंदा किराना स्टोर वाला, इससे पहले बात हुई थी हमसे, तो इसी का बेगूसराय का बंदा बोलता है मुझे कि अहमद हुसैन 13 साल 12 साल 10 साल की बच्चियों के साथ रेप किया है, वो भी मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है। आप लोग किस